गुड मॉर्निंग स्टूडेंट्स। आज हम कर रहे हैं काई स्क्वायर टेस्ट के न्यूमेरिकल्स। लास्ट लेक्चर में भी हमने कुछ न्यूमेरिकल्स करे थे, आज और न्यूमेरिकल्स करेंगे। तो देखते हैं फर्स्ट न्यूमेरिकल यहाँ पर कि आपको क्या दिया है। फॉलोइंग फिगर शोज द डिस्ट्रीब्यूशन ऑफ डिजिट्स इन नंबर्स चूजन ए टेंडम फ्रॉम अ टेलीफोन डायरेक्टरी। आपको डिजिट्स दिए गए हैं 0 से लेकर 9 तक, उनके कॉरस्पॉन्डिंग फ्रिक्वेंसीज दी गई हैं और हमने आपको बताया था कि टेबल में जो फ्रिक्वेंसीज गिवन होती हैं वो हमारी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज होती हैं। यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी के लिए कुछ नहीं दिया गया है, आपको टेस्ट करने के लिए कहा गया है। टेस्ट एट 5% लेवल whether the digits may be taken to occur equally frequently in the directory। तो आपका ये हाइपोथेसिस दिया हुआ है, तो हमने ये हाइपोथेसिस एज्यूम करना है कि जो डिजिट्स हैं दैट मे बी टेकन टू अकर इक्वली फ्रिक्वेंटली इन द टेलीफोन डायरेक्टरी। आपको टेबल की वैल्यू भी दी गई है काई स्क्वायर की एट द 9 डिग्री ऑफ फ्रीडम पे कितनी है 16.919। अब इस क्वेश्चन के अंदर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज आपको गिवन नहीं है, तो हम यहाँ देखेंगे कि एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज को कैसे कैलकुलेट करते हैं। तो देखिए यहाँ पर हमने क्या करा, ये डिजिट्स हमें गिवन है, ये ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी गिवन है। हमने एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकालनी है। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी का सम और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का सम हमेशा इक्वल होता है। अगर क्वेश्चन में आपको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी गिवन नहीं है तो जो भी ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी का टोटल आएगा उस टोटल को टोटल नंबर ऑफ सैंपल से आप डिवाइड कर देंगे। यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी का सम कितना है 10,000। एन कितना गिवन है आपको 0 से लेकर 9 तक यानी कि 10। तो हमने यहाँ पर एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कैसे निकाली, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसीज का सम डिवाइडेड बाय एन जो कि कितना आ रहा है 1000, यानी कि हर एक की एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी कितनी आ जाएगी आपके पास 1000। तो अब आपके पास ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी भी हो गई, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी हो गई। आगे का क्वेश्चन बिल्कुल सेम जैसे हम पहले करते आए हैं। ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी का डिफरेंस निकालेंगे, उसका स्क्वायर करेंगे, जो भी वैल्यू आएगी उसको हम डिवाइड करेंगे एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी से। फिर इन सब का आपने सम कर लिया। अब सम करने के बाद आपका वैल्यू आई 58.542 और हमने डिग्री ऑफ फ्रीडम कैसे कैलकुलेट करना था। जितना भी आपको एन गिवन था, यहाँ पे एन कितना है 0 से लेकर 9 तक 10। एन में से आपने 1 की वैल्यू को माइनस कर दिया यानी कि 9 आ गया। ठीक है, यहाँ पर ये पॉइंट बहुत इंपॉर्टेंट है, ये हर क्वेश्चन के ऊपर इम्प्लीमेंट होता है कि ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज इन दोनों का सम क्या होता है, हमेशा इक्वल होता है और इन दोनों के सम के बीच का डिफरेंस हमेशा इक्वल टू 0 होगा। आपको टेबल की वैल्यू कितनी गिवन थी 16.919, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी है 58.542। कैलकुलेटेड वैल्यू जो है आपकी टेबल वैल्यू से ज़्यादा है। जब आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल वैल्यू से ज़्यादा होती है तो इट मीन्स कि हमारा हाइपोथेसिस क्या किया जाएगा, वो रिजेक्ट हो जाएगा। तो इट मीन्स यहाँ पे रिजेक्ट का मतलब क्या हुआ, रिजेक्ट का मतलब हुआ कि जो हमने हाइपोथेसिस कंसीडर करा था कि इक्वली अकर होंगे, आपके जो नंबर ऑफ डिजिट्स हैं इक्वली फ्रिक्वेंटली अकर होंगे टेलीफोन डायरेक्टरी के अंदर, उस वो क्या कर दिया है, यहाँ पर रिजेक्ट हो गया है। नेक्स्ट क्वेश्चन देखेंगे हम। नेक्स्ट क्वेश्चन में देखिए क्या कह रहा है कि आपको ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी गिवन है, दोनों वैल्यूज़ आपको गिवन है, ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी भी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी भी गिवन है। बट आप यहाँ पर देखिए कि यहाँ पर वैल्यूज़ ऐसी हैं जो 10 से कम है। एक फर्स्ट वन वाली वैल्यू ऐसी गिवन है आपको जो 10 से कम है और एक लास्ट वाली वैल्यू है जो आपकी 10 से कम है। और हमने बताया था कि जब भी आपको कोई वैल्यू, कोई फ्रिक्वेंसी की वैल्यू 10 से कम होती है तो उसे हम उसके नियर अबाउट की वैल्यू में मर्ज कर देते हैं, यानी कि यहाँ पर ये वैल्यू मर्ज हो जाएगी इसमें और लास्ट वाली वैल्यू मर्ज हो जाएगी उससे पहले वाले में। अभी टोटल कितनी आइटम्स गिवन है 1 2 3 4 5 6 7 8 और 9। दो वैल्यूज़ हमने मर्ज कर दी हैं, टोटल वैल्यूज़ थी 9, मर्ज करने के बाद आपके पास कितनी वैल्यूज़ रह गई हैं 7। आपको क्या कहा गया है, अप्लाई करना है काई स्क्वायर टेस्ट टू टेस्ट द गुडनेस ऑफ फिट, कि आपको जितना डाटा दिया गया है वो बिल्कुल सही और एक्यूरेट दिया गया है कि नहीं। आपको गिवन क्या है, काई स्क्वायर की वैल्यू गिवन है 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम पर एट 5% लेवल ऑफ सिग्निफिकेंस पर 9.488। यहाँ पर इस क्वेश्चन में मेन चीज़ क्या आएगी,
आपने जो पहले क्वेश्चन करा था, जब आपने मर्ज करा था तो वहाँ पे आपने सिर्फ काई स्क्वायर निकाला था, काई स्क्वायर टेस्ट को इवेलुएट नहीं करा था। तो जहाँ पर मर्जिंग करते हैं वहाँ पर काई स्क्वायर टेस्ट की वैल्यू को फाइंड आउट करने के लिए हमें डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू को चेंज करना पड़ता है। तो बाकी की कैलकुलेशंस मेथड जो है वो बिल्कुल सेम होगा। देखते हैं कैसे करना है। तो देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी और एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी मर्ज करने के बाद लिखा है हमने। तो टोटल हमारे पास 1 2 3 4 5 6 और 7 वैल्यूज़ हो गई हैं। अब आगे कैलकुलेट करने के लिए सेम मेथड है। आपने ऑब्जर्व फ्रिक्वेंसी लिखी, एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसीज लिखी, दोनों का डिफरेंस निकाला, उसका स्क्वायर करा, जो भी वैल्यूज़ आएगी उसको एक्सपेक्टेड फ्रिक्वेंसी की वैल्यू से क्या कर दिया, डिवाइड कर दिया और उसका सम कर दिया। आप देखिए यहाँ पर ऑब्जर्व्ड और एक्सपेक्टेड वैल्यू आपको दोनों फ्रिक्वेंसीज गिवन थी और दोनों का सम भी क्या आ रहा है, ऑटोमेटिकली इक्वल आ रहा है। अब यहाँ पर जो मेन पॉइंट है वो क्या है, दैट इज़ द डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में क्या गिवन था, ध्यान कीजिए, आपको क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था, ये देखिए क्या गिवन था, क्वेश्चन की स्टेटमेंट में गिवन था 4 डिग्री ऑफ फ्रीडम। आपने नॉर्मली जो आपने फॉर्मूला पढ़ा है वो क्या पढ़ा है कि डिग्री ऑफ फ्रीडम को कैलकुलेट करने के लिए जो फॉर्मूला यूज़ किया जाता है दैट इज़ n-1। बट यहाँ पर क्या फॉर्मूला यूज़ किया जाएगा, यहाँ पर जितनी वैल्यूज़ आपको गिवन होंगी n-1 माइनस जितनी आपने वैल्यूज़ को मर्ज करा है। दिस इज़ वेरी इंपॉर्टेंट पॉइंट। फिर से रिपीट कर रही हूँ, टोटल आपको n, क्वेश्चन को सॉल्व करते टाइम पर टोटल n कितना था, क्वेश्चन में कितना गिवन था वो नहीं लेना, सॉल्व करते टाइम पर मर्ज करने के बाद n की वैल्यू कितनी थी, 1 2 3 4 5 6 7। तो n कितना होगा यहाँ पर 7। n में से हम हमेशा क्या करते थे, हर क्वेश्चन के अंदर -1 करते थे, यानी कि 7 - 1 कितना हो गया आपके पास 6। लेकिन यहाँ पर कितनी वैल्यूज़ मर्ज करी हैं, वो यहाँ से भी माइनस होंगी, यानी कि -2। तो क्या हो गया आपके पास ये 7 - 3। तो 7 - 3 कितना आ गया, डिग्री ऑफ फ्रीडम 2, यानी कि दोनों तरफ से लेस हो गया। मर्ज करने के बाद भी टोटल नंबर्स भी कम हो गए और n-1 भी करते थे तो उसमें से भी हम माइनस करते हैं 2। ये जो 2 है ये क्या कहलाता है, दिस इज़ कॉल्ड द इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट। ठीक है, तो हमारे इंडिपेंडेंट कॉन्स्टेंट कितने हो गए हैं, यहाँ पर 2 हो गया। तो यहाँ पर डिग्री ऑफ फ्रीडम की वैल्यू इज़ इम्पॉर्टेंट, वो कितनी है 4। आपको कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी दे रखी है 9.488, आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू कितनी आई है 1.173। आपकी कैलकुलेटेड वैल्यू टेबल की वैल्यू से लेस देन है, इसका मतलब कि जो हमें एजम्पशन मानी थी हमने कि जो डिस्ट्रीब्यूशन गिवन है वो गुड फिट है, तो इट मीन्स कि वो क्या है, वो ट्रू है। तो इट मीन्स कि जो हाइपोथेसिस हमें गिवन था वो क्या है, एक्सेप्टेड है। तो इस क्वेश्चन में मेन पॉइंट आपके पास क्या था, दैट इज़ ओनली द डिग्री ऑफ फ्रीडम, जिसको आपको ध्यान में रखना है। थैंक यू।